ऐसे समय होते ही जब जीवन हमारे भीतर इतना कोलाहलपूर्ण लगता है कि ईश्वर की अपनी आवाज भी एक दूर की फुसफुसाहट बन जाती है। फिर भी ठीक इन्हीं क्षणों में सबसे बड़े चमत्कार सामने आते हैं। मैंने एक ऐसी बात का पता लगाया है जो शायद अस्वाभाविक लगे। आप जिन उत्तरों को बाहर खोजते हैं वे वास्तव में हजारों सालों से आपके भीतर अंकित हैं, और उनमें से प्रत्येक तब प्रकट होता है जब आप उचित भजनों को पढ़ते हैं, समझते हैं और लागू करते हैं। लेकिन यहाँ एक आश्चर्यजनक सत्य है, अधिकतर लोग सुरक्षा की आशा में भजन पढ़ते हैं, जबकि वास्तविकता में भजन परिवर्तन को प्रज्वलित करने के लिए लिखे गए थे। एक आसान जीवन का अनुरोध करने के लिए नहीं, बल्कि एक मजबूत जीवन को जगाने के लिए। और मुझे आपसे पूछने की जरूरत है, और केवल अपने लिए उत्तर दें, आपने कितनी बार प्रार्थना की है, फिर भी उसी डर को ढोते रहे हैं? पैसा खोने का डर, पर्याप्त न होने का डर, फिर से कोशिश करने और फिर से असफल होने का डर। मैं जानता हूं कि आपने इसका अनुभव किया है, और मैं यह भी जानता हूं कि खामोशी में आप एक ऐसे बदलाव के लिए तरस रहे हैं जो वास्तविक, गहरा और तात्कालिक हो। और ठीक इसी वजह से यह वीडियो मौजूद है, क्योंकि जिन भजनों की खोज आप करने वाले हैं, आपके जीवन को बदलने के लिए सबसे शक्तिशाली भजन, वे उन मानसिक नियमों के साथ कुछ साझा करते हैं जिनका मैंने अपनी यात्रा के दौरान अध्ययन किया है। वे आपके दृष्टिकोण, आपकी दृष्टि, आपके साहस और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं पर आपके विश्वास को नया आकार देते हैं। खुद को तैयार करें। शायद आप महसूस करेंगे कि ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग ही आपकी आंतरिक शक्ति तक पहुंचने का सच्चा मार्ग भी है। और जब ये दोनों मार्ग मिलते हैं तो जीवन बदल जाता है। भजनों का प्रारंभिक प्रभाव ठीक वही शुरू होता है जहां लगभग कोई ध्यान नहीं देता। वे आपके आसपास की दुनिया को नहीं बदलते, वे आपके भीतर की दुनिया को बदलते हैं। जब मैंने यह महसूस किया तो सब कुछ लगभग परेशान करने वाले तरीके से समझ में आने लगा, क्योंकि तब तक मैं मानता था कि शक्ति, साहस और दिशा बाहरी स्रोतों से आती है, अवसरों से, प्रभावशाली लोगों से, अनुकूल परिस्थितियों से। लेकिन एक अकाट्य झटका तब लगता है जब आप अंततः यह समझ जाते हैं कि सच्चा आध्यात्मिक परिवर्तन तब शुरू होता है जब आपका मन वह देखना सीखता है जो आपकी आंखें अभी तक नहीं देख सकती। और यहीं पर इन शक्तिशाली भजनों की पहली शिक्षा प्रकट होती है। लगभग हर इंसान चुपचाप वही लड़ाई लड़ता है, कमी का डर, नियंत्रण खोने का डर, यह डर कि जीवन कभी बेहतर नहीं होगा। और शायद आप अभी इन्हीं में से कोई एक डर ढो रहे हैं। शायद आपके भीतर एक आवाज कह रही है कि अब बहुत देर हो चुकी है, कि आपने बहुत सारी गलतियां की हैं, कि आपने बहुत सारे अवसर गंवा दिए हैं। लेकिन मुझे एक असहित सवाल पूछने दें, इनमें से कितने निष्कर्ष पर आप अपने अगले कदम का परीक्षण किए बिना ही पहुंचे? आपके विश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन कभी संसाधनों की कमी नहीं थी, यह दृष्टि की कमी थी। और भजन ठीक उसी मोड़ पर शुरू होते हैं, आपकी खोई हुई दृष्टि को फिर से जगाते हुए, आपके दबे हुए साहस को फिर से प्रज्वलित करते हुए, और आपके आंतरिक स्व को इस तरह से पुनर्गठित करते हुए जिसका आपने शायद कभी अनुभव नहीं किया होगा। जब मैंने अपने जीवन भर सैकड़ों लोगों, करोड़पतियों, साधारण कर्मचारियों, राष्ट्रपतियों, आविष्कारकों का अध्ययन किया तो मैंने एक पैटर्न देखा। जीत सबसे भाग्यशाली लोगों की नहीं होती, बल्कि उन लोगों की होती है जो अपने विचारों के भीतर निहित शक्ति को समझते हैं। ये भी कारण है कि भजन 139 उस मानसिकता से इतनी गहराई से जुड़ता है जिसे मैंने हमेशा सिखाया है। यह लगभग वैज्ञानिक सटीकता के साथ वर्णन करता है कि ईश्वर हर इरादे, हर डर और आपके व्यक्तित्व के हर अंश को जानता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा कोई अंधेरा नहीं है जिसे वह महसूस न करे, न ही कोई आंतरिक भ्रम जिसे वह न समझे। क्या आपने कभी गौर किया है कि अक्सर आप स्वयं नहीं समझते कि आप ऐसा क्यों करते हैं? आप खुद को क्यों बर्बाद करते हैं? आप क्यों हार मान लेते हैं? आप भविष्य से क्यों डरते हैं? यह भजन प्रकट करता है कि आप खोए हुए नहीं हैं, आप बस अपने भीतर के नक्शे को देखे बिना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस शिक्षा की सच्ची शक्ति तब उभरती है जब आप इसे लागू करते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति हर दिन काम करता है, फिर भी अपनी नौकरी खोने के डर में जीता है। यह व्यक्ति सोता है, जागता है, प्रयास करता है और असुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि उनका मन संभावनाएं बनाने के बजाय जोखिमों का अनुमान लगाने में बहुत अधिक व्यस्त रहता है। अब कल्पना कीजिए कि वही व्यक्ति प्रतिदिन एक भजन पढ़ता है जो यह दावा करता है कि कोई भी चीज दिव्य नियंत्रण से बाहर नहीं है, कि हर कदम देखा जाता है, कि हर इरादे को समझा जाता है। क्या आप सचमुच मानते हैं कि वह व्यक्ति उसी घबराहट के साथ जागता रहेगा? नहीं, वे यह महसूस करना शुरू कर देंगे कि चिंता भविष्य से नहीं आती,
बल्कि इस गलत विश्वास से आती है कि वे इसमें अकेले हैं। अब इससे एक सच्ची कहानी याद आती है जिसने मेरे जीवन को गहराई से प्रभावित किया। भले ही उस समय मैंने उस सबक की गहराई को पूरी तरह से नहीं समझा था। अपनी युवावस्था में एक समय जब मैं अपनी पहली रचना प्रकाशित करने की बेताबी से कोशिश कर रहा था, मैंने पूर्ण ठहराव का अनुभव किया। मैं कोई प्रगति नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर दरवाजा बंद हो रहा हो। और मुझे याद है कि मैं रात में सड़क के एक छोटे से हिस्से पर चल रहा था। मेरा मन भारी, थका हुआ, संदेह से भरा हुआ था। मुझे दुनिया के लिए अदृश्य महसूस हो रहा था और एक तरह से खुद के लिए भी अदृश्य। वह वही रात थी जब पहली बार मुझे स्पष्ट रूप से यह महसूस हुआ कि मेरे विचार मेरा दुख पैदा कर रहे थे, न कि बाहरी परिस्थितियां। इस एहसास ने मुझे एक अप्रत्याशित, लगभग दर्दनाक तरीके से झकझोर दिया। ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे सामने एक दर्पण रख दिया हो और वह क्षण, हालांकि सरल था, मुझे रुला गया। दुख से नहीं, बल्कि एक ऐसी स्पष्टता से जो हमें बदलने के लिए मजबूर करती है। ठीक इसी तरह की स्पष्टता भजन तब पैदा करते हैं जब आप उन्हें ईमानदारी से पढ़ते हैं। वे आपके मन को निरस्त करते हैं, आपके मुखौटे हटाते हैं और वह सब प्रकट करते हैं जिसे आप देखने से बच रहे थे। और यह शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली कि कुछ लोग इस आंतरिक टकराव से डरते हैं, क्योंकि यह स्वीकार करना आसान नहीं है कि विश्वास की कमी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। यह समझना आसान नहीं है कि आप असफलता से नहीं डरते, आप यह जानने से डरते हैं कि आप कहीं अधिक हो सकते थे। और इसीलिए जब आप इन शक्तिशाली भजनों के माध्यम से इस यात्रा पर निकलें तो मैं एक छोटी सी चुनौती पेश करता हूं। अगले 7 दिनों के लिए सोने से पहले भजन 139 पढ़ें और खुद से सिर्फ एक बात पूछें, मैं खुद से क्या छिपा रहा हूं? आप जवाबों से हैरान होंगे और उन जवाबों से जो बदलाव आना शुरू होंगे उससे भी ज्यादा हैरान होंगे। इन शक्तिशाली भजनों का दूसरा प्रभाव तब उभरता है जब आप अंततः यह समझते हैं कि दिव्य सुरक्षा कभी केवल एक ढाल नहीं थी, बल्कि साहस के साथ कार्य करने का एक बुलावा थी। और यहीं पर कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सुरक्षा के शब्द पढ़ते रहते हैं, जबकि ऐसे जीते रहते हैं जैसे वे असहाय हों। वे सांत्वना मांगते हैं, फिर भी ऐसे जीते रहते हैं जैसे कि सबसे बुरा हमेशा होने वाला हो। ये लगभग एक आंतरिक विरोधाभास है। वे दिव्य हस्तक्षेप की इच्छा रखते हैं, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए अपनी मानसिक स्थिति को समायोजित करने में विफल रहते हैं। और ठीक इसी विश्वास और दृष्टिकोण के बीच की खाई में भजन 51वें एक मूक गुरु बन जाता है। यह भजन उन लोगों पर ईश्वर की रक्षात्मक उपस्थिति की बात करता है जो परम प्रधान की शरण में रहते हैं। लेकिन बहुत कम लोग यह महसूस करते हैं कि यह अभिव्यक्ति किसी भौतिक स्थान को संदर्भित नहीं करती है। यह चेतना की एक अवस्था है। यह आपके मन को स्थिर रखने की क्षमता है, तब भी जब आपके आसपास सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत हो। आपने कितनी बार खुद को इस तरह जीते हुए पाया है? वित्तीय अनिश्चितता का डर, प्रियजनों को खोने का डर, यह डर कि जब चीजें अंततः अच्छी होने लगें तब कुछ बुरा हो जाएगा। क्या यह परिचित लगता है? अधिकतर लोग नकारात्मक प्रत्याशा के चक्र में जीते हैं, जैसे कि दुर्भाग्य एक अपरिहार्य छाया हो। लेकिन भजन 51वें कुछ ऐसा प्रकट करता है जो इस परिप्रेक्ष्य को पूरी तरह से बदल देता है। आप केवल विनती करके दिव्य सुरक्षा को आकर्षित नहीं करते, आप इसे अपने मन को इसे प्राप्त करने के लिए संरेखित करके आकर्षित करते हैं। और शायद आपको इसका एहसास नहीं है, लेकिन निराशा की स्थिति में प्रार्थना करने और दृढ़ विश्वास की स्थिति में प्रार्थना करने में गहरा अंतर है। एक हताश व्यक्ति मदद की गुहार लगाता है, एक दृढ़ विश्वास वाला व्यक्ति यही जानते हुए चलता है कि वह पहले से ही सुरक्षित है। यह अंतर सब कुछ बदल देता है। यह नए व्यवहारों और चुनौतियों का सामना करने के तरीके को बदल देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह उस भावनात्मक ऊर्जा को बदल देता है जिसके साथ आप दुनिया के साथ जुड़ते हैं। जब मैंने सैकड़ों व्यक्तियों के पैटर्न का अवलोकन किया तो मैंने देखा कि जो लोग वास्तव में एक सुरक्षात्मक शक्ति में विश्वास करते थे, उन्होंने अधिक साहसिक निर्णय लिए, अधिक समझदारी भरे जोखिम उठाए और अधिक शांति के साथ संकटों को सहन किया। इसलिए नहीं कि वे स्वाभाविक रूप से अधिक साहसी थे, बल्कि इसलिए कि वे मानते थे कि वे अकेले नहीं थे। और वह विश्वास किसी भी इंसान को सशक्त बनाता है। और आप इसे इतिहास के महान व्यक्तियों को देखकर भी समझ सकते हैं। थॉमस एडिसन पर विचार करें, एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया को आकार देने वाले आविष्कार की अपनी खोज में हजारों बार असफल रहा। अधिकांश लोग इतनी सारी असफलताओं को परित्याग के संकेत के रूप में देखते, लेकिन एडिसन ने हर असफलता को सफलता की दिशा में एक दृढ़ कदम के रूप में देखा। उनके पास एक लगभग अटूट विश्वास था कि कोई बड़ी शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही थी। यह दृढ़ विश्वास
केवल उनके लिए अद्वितीय नहीं था। यह एक मानसिक दृष्टिकोण था जिसे मैंने हमेशा सिखाने का लक्ष्य रखा है। और जो उल्लेखनीय है वह यह है कि यह भजन 51वें की भावना के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। वह आंतरिक निश्चितता जो शरीर के संरक्षित होने से पहले भी मन को सुरक्षित रखती है। अब कल्पना कीजिए कि यदि आप उस तरह के विश्वास के साथ कार्य करते तो आपका जीवन कैसे बदल जाता। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। वे व्यक्ति जिन्होंने इस आत्मविश्वास को कभी नहीं विकसित किया और अंततः अपनों ही रास्ते से भटक गए। और हाँ, मुझे एक उद्यमी याद आता है जिसका मैंने दशकों पहले साक्षात्कार किया था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास संसाधन, प्रतिभा और अवसर थे, फिर भी वह डर में डूबा रहता था। वित्तीय नुकसान का डर, विश्वासघात का डर, गलत कदम उठाने का डर। इस पुराने डर के कारण उसने आवेगी निर्णय लिए, सहयोगियों को दूर कर दिया और अपनों कर्मचारियों पर अविश्वास किया। जल्द ही उसने सब कुछ खो दिया। यह बाजार नहीं था, यह परिस्थितियां नहीं थीं, यह एक सुरक्षित मन की अनुपस्थिति थी। वह कभी नहीं समझा कि आत्मविश्वास की कमी किसी भी बाहरी खतरे जितनी ही विनाशकारी हो सकती है। और ऐसा न सोचें कि मैं केवल उद्यमियों या आविष्कारकों की बात कर रहा हूं। यह मेरे साथ भी हुआ। एक समय था जब मैं अपनी किताबों में से एक पर बहुत मेहनत कर रहा था और उसी दौरान मुझे सार्वजनिक हमलों, आलोचनाओं और मुझे बदनाम करने की कोशिशों का सामना भी करना पड़ रहा था। हर नकारात्मक शब्द मेरे दिमाग में घुसता हुआ सा लगता था। मैं आधी रात को गहरे विचारों के साथ जाग जाता था, ऐसी असफलताओं की कल्पना करता था जो अभी तक हो भी नहीं थी। यह भावनात्मक रूप से तबाह कर देने वाला समय था। एक दिन मैं अकेले चुपचाप बैठा था और मैंने महसूस किया कि मैं अपने अंदरूनी अस्तित्व पर संदेह को हावी होने दे रहा था। और मैं बिना किसी शर्म के कह सकता हूं, मैं रोया क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि ईश्वरीय सुरक्षा मांगने का कोई फायदा नहीं, जबकि मैं खुद ऐसे विचारों को पाल रहा था जो मुझे नष्ट कर रहे थे। तभी मैंने लगभग दर्दनाक दृढ़ संकल्प के साथ फैसला किया कि अगर मैं सुरक्षित रहना चाहता हूं तो मुझे अपने विचारों को उस सुरक्षा के साथ जोड़ना होगा। और बदलाव वहीं से शुरू हुआ। यह दूसरी शिक्षा का मूल है। आध्यात्मिक सुरक्षा तब काम नहीं करती जब मन विपरीत दिशा में जा रहा हो। आप चिंता को बढ़ावा देते हुए शांति नहीं मांग सकते। आप संदेह को पालते हुए मार्गदर्शन नहीं मांग सकते। आप असफलता पर लगातार ध्यान करते हुए जीत नहीं मांग सकते। मन को एक ऐसा स्थान बनना चाहिए जहां ईश्वरीय सुरक्षा निवास कर सके, और इसके लिए भावनात्मक अनुशासन की आवश्यकता होती है। इसीलिए मैं कुछ सरल फिर भी गहन रूप से परिवर्तनकारी बात का प्रस्ताव करना चाहता हूं। अगले 3 दिनों तक हर बार जब आपको डर महसूस हो, कोई भी डर, तो यह अभ्यास करें। 10 सेकंड के लिए रुकें, गहरी सांस लें और मानसिक रूप से कहें, मैं सुरक्षित हूं, मेरे पास बिना किसी उद्देश्य के कुछ भी नहीं पहुंचता। आप इस बात से हैरान रह जाएंगे कि यह आपके शरीर और मन में तुरंत कैसा प्रभाव पैदा करता है। यह ऐसा है मानो कुछ क्षण के लिए दुनिया शांत हो जाती है। और जितना अधिक आप इस अभ्यास को दोहराते हैं, उतना ही आप देखेंगे कि डर अपनी पकड़ खो रहा है, आपका दिल धीमा हो रहा है और आपके विचार स्पष्ट हो रहे हैं। यह परम प्रधान की शरण में निवास करने की अवस्था की शुरुआत है। और एक बार जब आप इस आंतरिक अवस्था में महारत हासिल कर लेते हैं तो आपको कुछ असाधारण महसूस होगा। आपके आसपास की दुनिया आपके नए व्यवहार पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देगी, क्योंकि अराजकता उनका सम्मान करती है जो शांति में है। डर उनसे पीछे हट जाता है जो आत्मविश्वास के साथ कार्य करते हैं, और जीवन उनके लिए रास्ते खोलता है जो आखिरकार समझते हैं कि सुरक्षा केवल वह चीज नहीं है जो आप प्राप्त करते हैं, यह वह चीज है जिसे आप स्वयं में धारण करते हैं। इन शक्तिशाली भजनों का तीसरा प्रभाव तब दिखाई देता है जब आप समझते हैं कि परिवर्तन कोई घटना नहीं है, यह एक सतत मानसिक प्रक्रिया है। और भजन संहिता 119 जितनी सटीकता से इस प्रक्रिया का वर्णन किसी ने नहीं किया है। यह सभी में सबसे लंबा है और यह कोई संयोग नहीं है। इसे यह दिखाने के लिए लिखा गया था कि सच्चा बदलाव रातों रात नहीं होता। इसे बनाया जाता है, दोहराया जाता है, मजबूत किया जाता है और परखा जाता है। और यह देखना दिलचस्प है कि लोग ठीक विपरीत तरीके से कैसे कार्य करते हैं। वे तत्काल बदलाव, त्वरित परिणाम, तुरंत समाधान चाहते हैं। वे मुक्त होने के दर्द का सामना किए बिना पुरानी आदतों को छोड़ना चाहते हैं। वे पुराने विचारों से चिपके रहते हुए एक नया जीवन चाहते हैं। और यही वह संघर्ष है जो लाखों लोगों को फंसाता है। भजन संहिता 119 मानसिक अनुशासन का निमंत्रण है। यह अचानक होने वाले बड़े चमत्कारों की बात नहीं करता। यह विचार और उद्देश्य के बीच निरंतर तालमेल में कदम दर कदम चलने की बात करता है। और शायद आपने कभी महसूस नहीं किया
कि आपका मन खुद को कितना नुकसान पहुंचाता है। ठीक इसी कारण से कि यह कुछ दिनों से अधिक समय तक इस तालमेल को बनाए नहीं रख सकता। आपने कितनी बार को बदलाव शुरू किया है, चाहे वह वित्तीय हो, भावनात्मक हो, आध्यात्मिक हो या व्यावसायिक हो, और एक हफ्ते के बाद सब कुछ पुराने पैटर्न पर लौट आया। आपने कितनी बार अधिक अनुशासित, अधिक व्यवस्थित, अधिक सकारात्मक होने का फैसला किया है और कुछ दिनों बाद खुद को उन्हीं पुराने विचारों में डूबा हुआ पाया है। यह चरित्र दोष नहीं है, यह मानसिक निरंतरता की कमी है और यह भजन दर्दनाक रूप से स्पष्ट करता है। आप अपने जीवन को तभी बदलते हैं जब आप अपने मन के दोहराए जाने वाले व्यवहार को बदलते हैं और सीधे उन सभी बातों से जुड़ता है जो मैंने दृढ़ता, आदत, आत्म सुझाव और भावनात्मक अनुशासन के बारे में सिखाई है। मानव मन को दोहराव की उतनी ही आवश्यकता है जितनी शरीर को भोजन की। दोहराव के बिना यह कमजोर हो जाता है, दिशा के बिना यह भटक जाता है, सतर्कता के बिना यह स्वचालित रूप से अपने सबसे पुराने पैटर्न पर लौट आता है। और यहाँ एक कठिन लेकिन आवश्यक सत्य है, आप वह नहीं हैं जो आप कभी कभी करते हैं, आप वह हैं जो आप बार बार करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि यह शिक्षा वास्तविक जीवन में कैसे काम करती है। ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसने कभी पैसे बचाने का प्रबंधन नहीं किया। वे कोशिश करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लक्ष्य लिखते हैं, लेकिन एक भावनात्मक समस्या ही उन्हें सब कुछ आवेगपूर्ण तरीके से खर्च करने के लिए पर्याप्त होती है। उन्हें लगता है कि वह वित्तीय समस्या है, लेकिन असली समस्या भावनात्मक है। उन्होंने एक नए मानसिक व्यवहार को पर्याप्त लंबे समय तक बनाए रखना नहीं सीखा है। अब कल्पना कीजिए कि वही व्यक्ति भजन संहिता 119 जो सिखाता है उसे लागू कर रहा है। दैनिक ध्यान, दोहराव, चिंतन, आत्म सुधार। क्या आपको लगता है कि वह व्यक्ति उन्हीं आदतों में फंसा रहेगा? नहीं, क्योंकि भावनात्मक अनुशासन किसी भी पुरानी प्रवृत्ति से अधिक मजबूत होता है, बशर्ते इसका हर एक दिन अभ्यास किया जाए। और यह सिद्धांत इतिहास रचने वाले लोगों के जीवन में भी उल्लेखनीय रूप से दिखाई देता है। एक उदाहरण जो मेरी स्मृति से कभी नहीं मिटा वह हेनरी फोर्ड का है। उद्योग में क्रांति लाने वाले व्यक्ति बनने से पहले फोर्ड को अस्वीकार किया गया। वे असफल हुए, उनका मजाक उड़ाया गया, उनकी दृष्टि को बदनाम किया गया, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा था जिसने उन्हें दृढ़ रखा। उन्होंने लगातार एक ही विचार को दोहराया कि ऑटोमोबाइल बनाने का एक बेहतर, अधिक कुशल, अधिक बुद्धिमान तरीका था। जबकि दुनिया ने असंभव कहा, उन्होंने दोहराया, मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि कैसे, लेकिन मैं करूंगा। इस मानसिक दोहराव की निरंतरता ने क्रिया की निरंतरता पैदा की और क्रिया की निरंतरता ने वह बदलाव पैदा किया जिसे पूरी दुनिया ने पहचाना। लेकिन ऐसी कहानियां भी हैं जो विपरीत पक्ष को दर्शाती हैं। प्रतिभाशाली लोग जिनमें असाधारण क्षमता थी, लेकिन वे अपने जीवन को बदलने के लिए आवश्यक भावनात्मक अनुशासन को बनाए नहीं रख सके। मुझे एक आविष्कारक याद है जिसे मैं जानता था, एक शानदार व्यक्ति जिसके पास उल्लेखनीय विचार थे, फिर भी वह मानसिक निरंतरता बनाए रखने में असमर्थ था। वह परियोजनाओं को शानदार ढंग से शुरू करता और उन्हें आधे रास्ते में छोड़ देता। वह कई दिन प्रेरित रहता और कई हफ्ते तक पंगु बना रहता। उसे विश्वास था कि वह अपनी ही अस्थिरता का शिकार था, जबकि वास्तव में वह दोहराव की कमी का शिकार था। वह अपने आविष्कारों को हकीकत बनते देखे बिना ही मर गया। यह दुनिया नहीं थी जिसने उसे अस्वीकार किया था, वह खुद था जिसने अपनी दृष्टि को पर्याप्त लंबे समय तक कभी बनाए नहीं रखा। और मुझे कुछ स्वीकार करना होगा। मैं भी ऐसे दौर से गुजरा हूं, एक ऐसा दौर जहां मैं बहुत लिखता था, लेकिन जारी रखने के लिए भावनात्मक स्पष्टता बनाए नहीं रख पाता था। मैंने खुद को आत्मविश्वास और संदेह, प्रेरणा और थकान, विश्वास और निराशा के बीच झूलते हुए पाया। ऐसा लगता था जैसे मेरा मन हमेशा मुझे पुराने पैटर्न पर वापस खींचने की कोशिश कर रहा था। एक रात जब मैं उस पर काम कर रहा था, जो बाद में मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक बनने वाला था, मुझे एक बड़ी सफलता मिली। मैं खड़ा हुआ, कमरे में घूमता रहा और मैंने निराशा और अपराध बोध का मिश्रण महसूस किया। यह महसूस करने का अपराध बोध कि मेरे और मेरी इच्छा की पूर्ति के बीच एकमात्र बाधा मैं खुद था। इस एहसास ने मुझे गहराई से चोट पहुंचाई। मैं फिर से बैठ गया और पहली बार गुस्से में रोया। इस बात पर गुस्सा कि मैंने मानसिक निरंतरता की कमी को अपने उद्देश्य से दूर रखने दिया था, और वह रात मेरे अनुशासन का महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। मैंने फैसला किया कि तब से मैं हर दिन उन सिद्धांतों को दोहराऊंगा जो मैंने खुद सिखाए थे। यही दोहराव था जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरी बुद्धिमत्ता नहीं, मेरी परिस्थितियां नहीं, मेरा दोहराव। इसीलिए मैं एक सरल फिर भी परिवर्तनकारी चुनौती का प्रस्ताव करना चाहता हूं। अगले 7 दिनों तक भजन संहिता 119 से एक छंद चुनें जो आपके जीवन से मेल खाता हो।
केवल एक, और उस छंद को हर सुबह और हर रात दोहराएं। तब तक दोहराएं जब तक वह सिर्फ एक वाक्यांश न रह जाए, बल्कि एक स्वाभाविक विचार न बन जाए। परिवर्तन ठीक वहीं से शुरू होता है जब नया विचार पुराने पैटर्न से अधिक मजबूत हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो आपका पूरा जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। इन शक्तिशाली भोजनों का चौथा प्रभाव तब होता है जब आप आखिरकार महसूस करते हैं कि परिवर्तन केवल सुरक्षा, दिशा या अनुशासन के बारे में नहीं है, यह पहचान के बारे में है। और यहीं पर कई लोग बिना एहसास किए लड़खड़ा जाते हैं। वे एक मजबूत जीवन चाहते हैं, लेकिन वे एक नाजुक आंतरिक छवि को ढोना जारी रखते हैं जो सालों की आलोचना, असफलताओं, तुलनाओं और न ठीक हुई यादों से बनी है। जब तक मन खुद को तुच्छ देखता है तब तक आगे बढ़ना असंभव है। और इसी बिंदु पर भजन संहिता 139 एक दिव्य दर्पण बन जाता है जो एक ऐसी बात को प्रकट करता है जिसे अधिकांश लोग अपने पूरे जीवन में नहीं समझ पाते हैं। आप वह नहीं है जो दुनिया ने आपको कहा था, आप वह हैं जैसा परमेश्वर ने आपको बनाया था। इन दो छवियों के बीच का अंतर इतना गहरा है कि यह चोट पहुंचाता है और साथ ही यह मुक्त भी करता है। यह भजन घोषणा करता है कि आपको अद्भुत और भययोग्य रूप से बनाया गया था, कि आपके अस्तित्व का हर विवरण जानबूझकर था, कि आपका एक भी कदम अनसुना नहीं जाता। अब एक पल के लिए सोचिए, यदि सृष्टिकर्ता ने आपकी रचना में इतनी सटीकता समर्पित की, तो आप क्यों यह मानने पर अड़े हैं कि आप सक्षम नहीं हैं, पर्याप्त नहीं हैं, योग्य नहीं हैं? तुलना के कारण आपने कितनी बार अपने मूल्य पर संदेह किया है? किसी की आलोचना करने के कारण आपने कितनी बार कोई परियोजना रोक दी है? यह सोचकर आपने कितनी बार सपने देखना बंद कर दिया है कि कोई और इसे बेहतर करेगा? यह चौंकाने वाला है कि लोग मानवीय राय के कारण अपने स्वयं के मूल्य को कम आंकते हैं, जबकि परमेश्वर उनके बारे में क्या कहता है उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। यह सिर्फ एक गलती नहीं है, यह एक त्रासदी है, और यह बहुत कुछ समझाता है। यह समझाता है कि कई लोग क्यों समृद्ध होते हैं और अन्य कभी आगे नहीं बढ़ पाते, प्रतिभाशाली होने के बावजूद। यह समझाता है कि कुछ क्यों उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं और अन्य क्यों छिपते रहते हैं। यह समझाता है कि कुछ अपने रास्तों पर क्यों भरोसा करते हैं और अन्य पक्षाघात में क्यों खो जाते हैं। जब आप मानते हैं कि आपको उद्देश्य के साथ बनाया गया था, तो आप उद्देश्य के साथ जीते हैं। लेकिन जब आप मानते हैं कि आप पर्याप्त नहीं हैं, तो आप ऐसे जीते हैं जैसे आप हमेशा गलत हैं। यह सरल है, फिर भी निर्णायक है, और आधुनिक अध्ययन इसकी पुष्टि करते हैं। मनोविज्ञान अनुसंधान से पता चलता है कि आत्मधारणा निर्णय लेने, व्यावसायिक आत्मविश्वास, भावनात्मक स्थिरता और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता में सबसे बड़े प्रभाव डालने वाले कारकों में से एक है। जो व्यक्ति अपने आत्ममूल्य में विश्वास करते हैं, वे कठिनाइयों का सामना अधिक दृढ़ता से करते हैं। जो नहीं करते, वे जल्दी हार मान लेते हैं। भजन संहिता 139 ने यह बात विज्ञान के इसे समझने से हजारों साल पहले ही बता दी थी। इस सिद्धांत को समझने के लिए हेलेन केलर के मामले पर विचार करें। जन्म से बाहरी और अंधी होने के बावजूद वह आसानी से अपनी सीमाओं से परिभाषित हो सकती थी। हालांकि उद्देश्य और आंतरिक मूल्य का समर्थन करने वाली शिक्षाओं से प्रभावित होकर उबरन अपनी परिस्थितियों की बंदी न बनने का संकल्प लिया। वह एक लेखिका, एक कार्यकर्ता और कठिनाइयों पर विजय पाने का एक वैश्विक प्रतीक बन गई। उन्हें शारीरिक दृष्टि ने नहीं, बल्कि उनकी आंतरिक दृष्टि ने सहारा दिया। और बहुत कम लोग समझते हैं कि यह भजन संहिता 139 में प्रकट हुई बात से कितनी गहराई से जुड़ा है। जब आप वास्तव में जानते हैं कि आप कौन हैं, तो कोई भी बाहरी कारक आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आवश्यक इंद्रियों से वंचित इस महिला ने लाखों उन लोगों से अधिक हासिल किया जो पूरी तरह से देख और सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपने स्वयं के सार में विश्वास करती थी। यह दुनिया द्वारा गढ़ा गया सार नहीं था, बल्कि आंतरिक दृढ़ विश्वास से बना था। फिर भी हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हुए हैं जो अपना रास्ता भटक गए क्योंकि उन्होंने कभी उस आंतरिक संघर्ष को सुलझाया नहीं कि वे वास्तव में कौन थे और वे खुद को क्या मानते थे। इसका एक प्रभावशाली उदाहरण एक लेखक का था जिसे मैं एक बार जानता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपार प्रतिभा, परिपक्व बुद्धि और मानव जीवन की गहरी समझ थी। हालांकि उन्होंने एक गहरी असुरक्षा पाल रखी थी। उनका मानना था कि वे हमेशा कमी रह जाते हैं, कि वे कभी पर्याप्त अच्छे नहीं थे, कि उनके लेखन औसत दर्जे के थे। इस विकृत आत्मधारणा ने उनके दिमाग को खोखला कर दिया, उन्हें अवसरों से दूर धकेल दिया और उन्हें सामाजिक रूप से अलग थलग कर दिया। वह कभी नहीं समझे कि इनकी असफलताएं प्रतिभा की कमी के कारण नहीं थीं, बल्कि एक मजबूत भावनात्मक पहचान की कमी के कारण थी। अपने लेखन के संभावित प्रभाव को देखे बिना ही उनका निधन हो गया।
ये देखना दर्दनाक था और वह मामला मेरी स्मृति से कभी नहीं मिटा। मैंने भी अपने जीवन के एक निश्चित चरण में कुछ ऐसा ही अनुभव किया। एक ऐसा दौर था जब मुझे अपने काम के लिए तीव्र आलोचना मिलने लगी थी, जिसमें से अधिकांश उन लोगों से थी जो मेरे द्वारा प्रस्तावित विचारों को समझते भी नहीं थे। मैंने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इन्हीं से कुछ शब्द, खासकर दुर्भावनापूर्ण वाले, मेरी चेतना में रिसने लगे। मैंने खुद को अपने स्वयं के मूल्य पर सवाल उठाते हुए पाया। यह सोच रहा था कि क्या मेरे पास वास्तव में दुनिया को देने के लिए कुछ भी मूल्यवान है। एक विशेष रूप से शांत रात थी जब मैं अपने कागजों के सामने बैठा था और बस लिख नहीं पा रहा था। मैंने निराशा और शर्म का मिश्रण महसूस किया और कुछ पलों के लिए मैंने वास्तव में विश्वास किया कि मैं अपने बारे में गलत हो सकता हूं। यह निरर्थकता की भावना विनाशकारी है और शायद आपने भी इसे महसूस किया होगा। लेकिन उसी रात मुझे कुछ इतना अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट हो गया कि मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सका। मैं उन लोगों की राय को अपनी पहचान निर्धारित करने दे रहा था जो मेरे उद्देश्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। मैं बाहरी आवाजों को दबाने दे रहा था जो ईश्वर ने मेरे भीतर रखा था, और यह एहसास चुभा। फिर भी इसने मुझे मुक्त भी कर दिया। मैं खड़ा हुआ, गहरी सांस ली और खुद से वादा किया कि मैं अपनी पहचान कभी भी उन लोगों के हाथों में नहीं रखूंगा जो मेरे रास्ते से अपरिचित हैं। इस निर्णय ने न केवल मुझे शांति दी, इसने मेरी ताकत, ध्यान और स्पष्टता को बहाल कर दिया। और उस रात के बाद ही मैंने अपने जीवन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण कार्यों का निर्माण किया। यह चौथी शिक्षा का सार है। कोई भी व्यक्ति अपने बारे में एक कमजोर छवि रखते हुए वास्तव में अपने जीवन को नहीं बदल सकता। न तो विश्वास, न साहस, न ही अनुशासन काम करेगा जब तक आप यह मानते हैं कि आप छोटे उद्देश्यों के लिए पैदा हुए थे। इसीलिए भजन संहिता 139 इतनी शक्तिशाली है। यह पहचान को जमीन से फिर से बनाता है। यह आपको याद दिलाता है कि आप एक जानबूझकर की गई रचना है, कोई दुर्घटना नहीं। आप उद्देश्य हैं, संयोग नहीं। आप मूल्य हैं, बचा हुआ नहीं। इसलिए मैं आपको एक सरल फिर भी गहन रूप से पुनर्स्थापनात्मक चुनौती प्रस्तावित करना चाहता हूं। अगले 3 दिनों तक जागने पर अपना हाथ अपनी छाती पर रखें और मानसिक रूप से 3 बार दोहराएं, मुझे एक उद्देश्य के साथ बनाया गया था। यह एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन आप इसके प्रभाव से चकित हो जाएंगे जो यह आपके निर्णयों, आपके व्यवहारों और यहाँ तक कि आपकी भावनाओं पर डालता है। क्योंकि जब आप खुद को देखने का तरीका बदलते हैं तो आपके आसपास सब कुछ भी बदल जाता है। एक सरल फिर भी शक्तिशाली सत्य, भाग्य नहीं बदलता जब दुनिया बदलती है। यह तब बदलता है जब आप अंदर से बदलते हैं, जब आप अपनी भावनाओं, अपने विचारों और उन शब्दों पर नियंत्रण रखने का फैसला करते हैं जिन्हें आप प्रतिदिन दोहराना चुनते हैं। यही वह बिंदु है जो उन लोगों को अलग करता है जो कुछ भी होता है उस पर प्रतिक्रिया करते हुए जीते हैं, उन लोगों से जो यह निर्धारित करते हुए जीते हैं कि वे क्या चाहते हैं। और अगर एक बात जो मैं चाहता हूं कि आप इससे सीखें तो वह यह निश्चितता है। आप कौन थे उससे बंधे नहीं हैं, बल्कि आप अभी क्या सोचना चुनते हैं उससे आकार ले रहे हैं। इस जागरूकता को प्रज्वलित रखते हुए आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हर अंतर्दृष्टि जो आप यहाँ अवशोषित करते हैं वह अधिक स्पष्टता, अधिक दिशा और अधिक शक्ति के लिए जगह बनाती है। और यदि आप वास्तव में इस लॉ को जीवित रखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही सामग्री मिलती रहे जो आपकी मानसिकता को उन्नत करती है और आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोणों को बदल देती है। और जब आप यहाँ हैं तो अगला वीडियो अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और उसमें आप ज्ञान, अनुशासन और व्यक्तिगत विकास की इस सीढ़ी पर एक और कदम चढ़ेंगे जिसे आप बना रहे हैं। मैं आपकी उपस्थिति की तहे दिल से सराहना करता हूं और इस संदेश को अपनी यात्रा का हिस्सा बनने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आपको अगली वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हूं।